सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवूज क्रिएटिव मम्मा। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी इस बालकनी का मेकओवर। तो मेकओवर से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखा देती हूँ कि ऐसी बालकनी दिखती है। यहाँ पर मेरे पास कुछ प्लांट्स पहले से ही रखे हुए थे, हाल फिलहाल मैंने इसको पूरा खाली कर लिया है क्योंकि मुझे एक बार आपको ये पूरा खाली करके दिखाना था। तो मेरी ये जो बालकनी है ना ही ज़्यादा छोटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी आप कह सकते हो, तो बट मुझे ठीक लगती है इतनी। तो ये है इसका पूरा व्यू, एक कमरे के जो साइड से निकलती है ना, इस तरीके से। तो ये है पूरी बालकनी इस साइड की। अच्छा, इसमें कुछ कुछ काम करने हैं, जैसे कि ये जब मैंने ये प्लैंक लगवाए थे, घर पे ही लगाए थे, तो यहाँ ना कुछ होल्स इस तरीके से हो जाते हैं। कहीं कहीं मैंने बहुत सारी नेल्स वगैरह लगाई हुई हैं जो एक्स्ट्रा में भी पड़ जाती हैं, तो इन सबको मुझे फिल करना है पीओपी से। तो पहले ये जो ग्रिल है मैं इसको एक बार से साफ़ कर लेती हूँ, डस्ट कर लेती हूँ। डस्टिंग वाला काम ऑलमोस्ट मैंने कर लिया है, सो दैट कि ना इसके ऊपर कुछ भी डस्ट ना रह जाए। फिर कहते हैं ना कि ये लगता नहीं है ढंग से। तो जितने भी होल्स हैं मैं इन सबको ना जो पीओपी आता है आप उससे भी कर सकते हो, वाइट सीमेंट से भी कर सकते हो, ब्लैक सीमेंट से भी कर सकते हो, जैसा आपको सूटेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। बट मुझे पीओपी बेस्ट लगता है, एक तो जल्दी सूख भी जाता है, प्लस इजीली छूटता भी नहीं है। सीमेंट वगैरह में ना कुछ रेशियो रहता है उसमें मिलाने के लिए कि आप इतना ये मिलाओ वो मिलाओ इस तरीके से। तो ये सब काम मैंने एक रात पहले ही कर लिए थे, सो दैट इनको टाइम मिल जाए सूखने का। अच्छा, ये जो प्लैंक है ना, काफ़ी टाइम हो गया, जब लगाए थे तो ऐसे ही लगाए थे। तो मतलब मैं सोचती रह गई कि मुझे कलर करना है करना है करना है, बट एक होता है ना, आप भूल ही जाते हो, भूल के जाते हो, रहते हुए भी ना माइंड में नहीं कर पाते हो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ स्काई ब्लू कलर, क्योंकि ये नाइट का है तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा आपको। तो ये हो गया है डन। अच्छा, मैंने इसके बैक साइड से भी इसलिए किया है क्योंकि अपर साइड से ये दिखता नहीं है इतना ना, बट बैक साइड से दिखता है जब हम खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हाइट पर लगे हुए हैं। तो यहाँ भी मैं अपने कुछ ना कुछ प्लांटर्स रखती हूँ। तो मैं गई थी नर्सरी, और नर्सरी से मैं लेकर आई थी ये बुद्धा प्लांटर। तो जितने भी मैं प्लांट्स और प्लांटर लेकर आई थी वो मैं आपको इसमें पूरी वीडियो तो नहीं डाल सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना, बोरिंग पार्ट लगने लगता है, वो उससे थोड़ा सा साइड हो जाएगा। तो इसलिए तो मैं अब आपको वो दिखा देती हूँ जो मैं लेकर आई थी। मैं लेकर आई थी ये वाले पर्सलिन प्लांट जो फ्लावर्स के हैं। ऑफ कोर्स समर ग्रोइंग प्लांट है ये, तो समर में ही वो होते हैं। तो इसका जो हमने मिट्टी है वो रेडी कर ली थी, और मैं ये हैंगिंग प्लांटर्स भी लेकर आई थी क्योंकि मेरे पास वैसे स्पेस नहीं रहा था रखने के लिए, तो इसलिए मैंने हैंगिंग वाले लिए। यहाँ मैं ना, ये मेरे पास एक ये हैंगर्स थे, वॉल शेल्फ के लिए भी इसको पर्पसली यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था कि इसको कहाँ यूज़ करूँ, सो आई थॉट इट कि चलो इसको बालकनी में यूज़ कर लेते हैं, प्लांट्स हैंग करने के काम आ जाएगा। वैसे भी मल्टीपर्पज़ होते हैं, आप कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो भाई वॉल में ना कई जगह फिर भी ड्रिल कर करके छेद हो गए। अच्छा, मुझे ना यहाँ पर भी कुछ लगाना था, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं यहाँ पर और क्या लगाने वाली हूँ। तो उसमें ड्रिल की नीड नहीं है, वो आप ऐसे भी नेल्स के थ्रू भी आप लगा सकते हो। तो मैं उसको ऐसे ही लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले भी मैं ऐसे ही मैट बिछाती थी, तो मैंने इन सबको क्लीन कर लिया था। इस बहाने से बालकनी भी साफ़ हो गई। जो ऑफ कोर्स ये बाहर का पार्ट होता है, तो डेली इतना डस्ट वस्ट उड़ता है, तो इधर तो रहता ही रहता है, आप इसको क्या ही कवर कर पाओगे ना। और डेली डेली आप इसको नहीं धो सकते हो, इस तरह की जो ये आर्टिफिशियल ग्रास मैट होती है, क्योंकि वो भी यही बोलकर बेचते हैं कि अगर आप इसको ज़्यादा वो करोगे तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाएंगी। तो मैंने दोनों साइड पर मेज़र करके पहले ही इसको कट करके और धो धा के सुखा लिया। पहले से भी इसको यहाँ पर ये यूज़ करती थी। बाकी की ना मैं इसके ऊपर जैसे जो प्लांटर थे, हालांकि मैंने बस उनकी है ना थोड़ी सी जगह चेंज कर दी है, और मैं एज इट इज़ रखूँगी जो जहाँ पर रखा हुआ था। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहो, तो मेरे पास जो प्लांटर्स थे मैंने वही मैं यहाँ पर अरेंज करूँगी। तो ये लगने के बाद भी ना एक अलग से ही वो हो रहा है। पहले जब ये नहीं था ना, तो कुछ ना कुछ एक रहता है, खाली बन जाता है। तो मेरे पास कुछ ये रह गए थे इसके कटआउट, मैंने यहाँ पर भी लगा दिए। एक थोड़ा नीट लुक दे रहा है, ये साफ़ सुथरा सा लग रहा है। तो ये वाले जो प्लांटर्स हैं ये हैंडमेड प्लांटर्स हैं, जो ये बनाए हैं टाइल्स के, घर पर ही बनाए थे मेरे हस्बैंड ने। बच गई थी टाइल्स, जो वेस्टेज हो जाते हैं ना, जिनके टुकड़े रह जाते, तो उस तरीके से। और ये लॉकडाउन में तो बनाए थे, इस तो तरह काफ़ी की टाइम हो। क्रिएटिविटी ना आप भी कर सकते हो, जैसे अब तो कितनी सारी वीडियोस वगैरह अपलोड होती है ना उससे रिलेटेड। ये जो है ना नर्सरी के
नर्सरी से जो वो छोटे छोटे से प्लांटर्स नहीं देते इसके अंदर, तो वही थे। मैंने इनको कलर करके इनके ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर लिया है। ये हाल फिलहाल में कलर किए हुए नहीं हैं, ये पहले से ही थे। और ये जिसमें वंडरिंग ज़ू लगी ग्रीन वाली, इसको भी मैंने घर पर ही बनाया था। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला प्लांटर, क्योंकि ये भी कहते हैं एक तरीके से वंडरिंग ज़ू की ही वो है, मतलब उसी की वैरायटी है, बट ये बहुत छोटी वाली है। ये प्लांटर मुझे फ्री में ही मिला था नर्सरी से, नर्सरी वाले भैया ने ऐसे दिया था, उनके वहाँ पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको कलर कर लिया और इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। समझ नहीं आ रहा था अब और क्या करूँ। अच्छा, मैं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी ना, मैं यहाँ ये लगाऊंगी वो लगाऊंगी, वो है ये वाला शेल्फ। ये आई थिंक मैंने 99 का लिया था मीशो से, तब ऑफ़र में चल रहा था, बट ये बहुत छोटा सा आया तो सोचा क्या है इसको रिफ़ंड करूँ, रख लेती हूँ, सॉरी रिटर्न करूँ, रख लेती हूँ। तो मैं जो कह रही थी ना ये लगाने हैं, ये मेरे पास वुडन प्लैंक पड़े थे, इन पे होल करा के ड्रिल से, और इसको मैंने जूट की रस्सी थी, मैंने उसी से इसको टैप कर लिया। मेरे पास ना ऊपर बालकनी में मैंने एक ये रॉड और लगवाई थी लोहे की। यहाँ पर पर्पसली मेरा यही था कि मैं यहाँ पर अपने जो प्लांटर्स हैं हैंगिंग वाले, उनको यहाँ पर हैंग करूँगी, सो दैट एक स्पेस भी मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। भाई ग्रीनरी किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती है। जब हम बाहर देखते हैं, खेतों में देखते हैं, वाह ये बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर भी कुछ ना कुछ ऐड ऑन कीजिए, मैं तो कहती हूँ सबको करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो एक थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ मैं। ऊपर मैंने सारे हैंगिंग प्लांटर्स अपने हैंग कर लिए। ये जो मैं लेकर आई थी यहाँ पर पर्सलेन, मैं यहीं पर ही हैंग कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको बाहर की तरफ से हैंग करती हूँ ना, तो नीचे बच्चे खेल रहे होते हैं, मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं आंधी तूफान में गिर विर ना जाए। ये मैट मैंने यहाँ धो लिया था, साफ़ कर लिया, सुखा लिया सब कुछ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पर बिछा रही हूँ। और ये जो आर्टिफिशियल ग्रास मैट होती है ना, इनके भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई अगर आपको इनको लॉन्ग टाइम चलाना है तो किस तरीके से आपको इसको बार बार वॉश नहीं करना है। बेसिकली वो कहते हैं कि सर्फ वगैरह से आप ज़्यादा वॉश मत करो, आप नॉर्मली से पानी से ही करो, क्योंकि ये चीज़ें बार बार धोने की नहीं होती। तो यहाँ पर ना इतने स्पेस पर ये ले लिया था, इसी के ही कटआउट्स बचे हुए थे जो मैंने वहाँ पर लगाए हैं, जो भी आपने देखे थे। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना ये DIY आउल, जिसको आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, जो मैंने DIY करे थे उसी पे ही मैंने ये बनाया था। तो यहाँ मैं ये हैंग कर रही हूँ, और इस पर मैं हैंग करूँगी कुछ ना कुछ अपने ये छुटकू से छोटे छोटे से हैंगिंग लैंटर्न्स वगैरह, बिकॉज लाइट के बिना तो ये देखो थोड़ा सा अधूरा लगता ही है। ये मैंने केज भी आई थिंक शॉप्सी से मंगाया था, 149 समथिंग का इसका शॉर्ट्स है। मैंने शॉर्ट वीडियो इसका अपलोड किया है, जब मैंने इसको ऑर्डर किया था मेरे पास आया था अनबॉक्सिंग का, सॉरी, तो वो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर ही। ठीक है, यहाँ पर अब जो मैं हैंग कर रही हूँ, ये मैंने लिया था, हमारे यहाँ दिल्ली में वो लगता है ना प्रगति मैदान पर ट्रेड फेयर लगता है, सॉरी तो मैंने ना ये वाले वॉल प्लांटर्स वहाँ से लिए थे। तो उन्होंने मुझे उस टाइम पर 150 का पर पीस दिया था। हालांकि इस तरह के एग्जीबिशंस में तो चीज़ें महंगी ही मिलती हैं, बट जब मैं बंजारा मार्केट गई तो मैंने वहाँ देखा वहाँ 50-50 में बेच रहे थे। बट कोई नहीं, अब कोई चीज़ आ गई है तो आ गई, और वैसे भी अब ये रहेगा तो कि हाँ हम ट्रेड फेयर से लेके आए थे। ये है वॉल हैंगिंग्स, ये मैंने मंगाया था अभी हाल फिलहाल में ही मीशो से मंगाया था, और इसका भी ना अनबॉक्सिंग का मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो देख सकते हो। प्राइस बहुत रीज़नेबल प्राइस पर ये मिल गया है। ये एक DIY है, आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो इसको मैं यहाँ पर हैंग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं ज़्यादा हैवी वाले प्लांटर्स नहीं हैंग कर सकती। अगर कुछ निकल गया, कुछ हो गया, तो प्लांटर्स का भी नुकसान होगा और मेरे प्लांट का भी नुकसान होगा। तो अच्छा, पूरी बालकनी थोड़ी सी अधूरी है अगर आप ये वाइन चिम्स ना लगाओ, वाइन बेल्स ना लगाओ तो ये मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट की थी, क्योंकि कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें ना मतलब गिफ्ट ही करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। बाकी मुझे इतना कुछ ध्यान नहीं है, ख़ास मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। ये मैंने एक ड्रीम कैचर लिया था जनपद से, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी हाईलाइट होती है, पॉपअप होती हैं कलरिंग में। तो अब मैं आपको पूरा ना एक व्यू दे रही हूँ, दिखा रही हूँ कि भाई पहले कैसी लगती थी, आप रिमाइंड करके देख लेना, और अब भी मेरी वीडियो मतलब बालकनी सॉरी वो कैसी लगती है। मुझे तो सीरियसली जब मैंने इसका पूरा ये कर लिया और देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपकी ना और ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है जब आप कुछ इस तरह का सा क्रिएटिव करते हो, और ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आता है करने के लिए। मुझे तो ख़ास करके ऐसा ही लगता है कि अगर मैंने कुछ काम किया और वो उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है,
तो और भी आपका मन करता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ मैं फिर भी बोलूँगी कि टाइम टू टाइम ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ ना एक बोरिंग सा हो जाता है सेम चीज़ रिपीट अप देखते-देखते उन सब चीज़ों को। तो मैं इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहूँगी। सो हेयर इज़ द नाइट व्यू। मतलब मैं ना सेम डे रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी तो ये मैंने फिर नेक्स्ट डे रिकॉर्ड किया है। तो थोड़ी बहुत बाहर की जो लाइट थी वो थी, अदरवाइज़ मतलब नाइट में भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। एक नाइट व्यू है, छोटी सी बैल्कनी का, और इससे ज़्यादा टूर और क्या ही हो सकता है। तो मुझे इस तरह का जो मेकओवर है वो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।